आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मिशिगन में उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो गुफ्तगू की तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र उन्होंने कैसे किया, जरा सुनिए जी साहब का एक क्लिप। To me, we have one really major threat. That's called nuclear weapons. We have other countries that are hostile to us, but you essentially have 5 countries, and you're going to have more. Whether you like it or not, you're going to have more. It's the single biggest threat to the world. Not only Michigan, to the world. Even Pakistan has nuclear weapons. We have countries. India has a lot of nuclear force. When I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years, 1/8 of an inch, and you'll have more seafront property, right, if that happens. It's a tremendous problem, and we are closer to World War III today than we've ever been. वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, और पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो इजराइल गज़ा में और लेबनान में कर रहा है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। अब जो कैमला हैरिस हैं, ये इनका जो इंडियन हेरिटेज है जिसका जिक्र अभी सुहेल वड़ाई साहब बता रहे थे कि इनका असल नाम तो कमला देवी है, तो इनका जो हेरिटेज है इसके बारे में वो क्या कहती हैं, ज़रा सुनें। I stand before you as the first candidate for Vice President of the United States of South Asian descent. When my mother, Shamala, stepped off the plane in California at 19 years old, she didn't have much in the way of belongings, but she carried with her lessons from back home. Growing up, my mother would take my sister, Maya, and me back to what was then called Madras, because she wanted us to understand where she had come from and where we had ancestry. और अभी जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, 7 रियासतों का जिक्र कर रहे थे, तो हम ये जो ट्रांसमिशन इस वक्त आपके साथ कर रहे हैं इसमें वॉइस ऑफ अमेरिका जो है वो हमारा पार्टनर है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका के दीपक धोबल साहब हमें जो अमेरिका का इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसके कुछ डायनामिक्स और ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताएंगे। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू उनके साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस बार कांटे का मुकाबला है और सब कुछ चंद रियासतों पर डिपेंड करेगा। ये कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमेरिका का मैप देखें और इसमें स्टेट्स देखें और किसी भी साल में जाएं तो आपको या तो रेड कलर नज़र आता है, ब्लू कलर नज़र आता है। जो रेड है वो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी रिपब्लिकन्स वहाँ से जीते हैं 2004 में, और 2004 में डेमोक्रेट्स इन रियासतों से जीते हैं। अब हमको इसको समझने के लिए हर साल अगर आप जाएंगे तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है, ये डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आ रहे हैं एक लंबे समय से। इसी तरीके से टेक्सास, टेक्सास है, अगर आप जाएं 2004 के अंदर टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये वो स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन्स को वोट देते आ रहे हैं लंबे समय से। अब अगर हम ये माने कि इस बार भी जो रियासतें डेमोक्रेट्स को वोट देती आ रही हैं वो डेमोक्रेट्स को देंगी और जो रिपब्लिकन्स को देती आ रही है वो रिपब्लिकन्स को देंगी, तो इसमें ये वो रियासतें हैं जो कि कमला हैरिस के लिए वोट करेंगी, ये हैं जो ट्रंप के लिए वोट करेंगी। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो नंबर बनता है 226 और ट्रंप के सारी रियासतों को जोड़ा जाए तो 219। अब 226 से 270 ये लोग कैसे पहुंचेंगे या 219 से 270 कैसे पहुंचेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा चंद रियासतों में जिसको कि हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं, स्विंग स्टेट कह रहे हैं। इस बारी जो स्विंग स्टेट हैं वो ये 7 रियासतें हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया। स्विंग स्टेट होते क्या हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पर आप इस वक्त ये स्टेट है पेंसिल्वेनिया। अब इस स्टेट के अंदर अगर हम देखें 2012 के अंदर पेंसिल्वेनिया ब्लू है, इसको जीता था बराक ओबामा ने। 2016 में ये लाल हो गई, इसको ट्रंप ने जीता था। 2020 में ये वापस ब्लू हो गई, इसको वापस बाइडेन ने जीत लिया था। 2024 में इस रियासत पर सबकी तवज्जो है क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक बहुत अहम रियासत है। इसमें जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो हैं उसके अंदर इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसीलिए और कमला हैरिस के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बहुत मुश्किल से ही व्हाइट हाउस पहुंच पाएगा अगर वो पेंसिल्वेनिया हार जाता है तो। इसीलिए जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं उन पर सब लोगों की नज़र है और उसमें भी पेंसिल्वेनिया पे खास तौर पर।
तो ये थे दीपक धोबल साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका के, हमें स्विंग स्टेट्स के बारे में बता रहे थे। सुहेल मलाही साहब, अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि फ़र्ज़ करें कि आप कह रहे थे कि अगर आप के इख्तियार में हो तो आप अपनी कमला देवी को जितवा दें। फ़र्ज़ करें वो जीत जाती हैं, पाकिस्तान पे उसके क्या असरात होंगे? देखें, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी बाइडन साहब के साथ, तो जो बाइडन साहब की पॉलिसी है वही पॉलिसी रहेगी। और वो पॉलिसी मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में कोई गहरी दोस्ती या कोई हमारी बहुत ज़्यादा इमदाद या इस तरह का नहीं, कोई तकरीबन लातल्की और बेगानगी का तल्लुक है। लेकिन जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी रियासत है, इसके साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, ख़राब कम अज़ कम नहीं। और जो अगर ट्रंप साहब आते हैं तो डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि वो सबके साथ ही एक नया रिलेशनशिप बनाएंगे। वो दो तरफा भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें एक तरफ वो जब चाइना पे पाबंदियां लगाएंगे तो चाइना से टेंशन बनेगी। अगर पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो पाकिस्तान की सियासत में भी मुदाखलत करेंगे, अगरचे मेरा तो इत्तेफाक नहीं है इससे, लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो कोई ट्वीट करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो अब उसके असरात होंगे पाकिस्तान पर। और फिर इसी तरह अगर वो रूस के साथ उनके क्या मामलात होते हैं यूक्रेन पे, हमारी आजकल रूस से भी एक बढ़ती हुई दोस्ती है, उसके भी हम पर असरात होंगे। फिर उनका इंडिया के साथ क्या तल्लुक बनता है, उससे भी होंगे। फिर इजराइल सबसे अहम है, क्योंकि जो इस वक्त बाइडन है और ट्रंप हैं, दोनों ही इजराइल के सपोर्टर हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ा सपोर्टर कौन है? मेरा ख्याल है कि ट्रंप ज़्यादा बड़े सपोर्टर अच्छा हैं।